स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। तो आज हम लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है और जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं या तो रिपीट हो रहे हैं या नहीं तो उनका कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो सारे शिफ्ट का एनालाइज करने के बाद हम वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और उन क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और उस क्वेश्चन को यहाँ हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 25% के लाभ पर 52,500 रुपये में बेचा जाता है। तो एक बात बताइए, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप कहिएगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो रही बात कि फ्रैक्शन वैल्यू जो बेस में होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है? तो किसी भी फ्रैक्शन का बेस में जो वैल्यू लिखा हुआ होता है वो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज़ निकाला गया हो उसको डिनोट करता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है? तो आप कहिएगा प्रॉफिट या लॉस जो है कॉस्ट वैल्यू क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ जो बेस वाला वैल्यू है ये सीपी को डिनोट करेगा और ये ऊपर वाला जो वैल्यू है ये इसके इफेक्ट को डिनोट करेगा। तो यहाँ देखिए 25% यानी कि का लाभ हो रहा है, तो सीपी मेरा यदि 4 है तो एसपी हो जाएगा कितना? 4 पे 1 का प्रॉफिट, तो 4 + 1 5। तो अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि लाभ पर 52,500 में बेचा जा रहा है। तो बेचा जा रहा है यानी कि एसपी की बात हो रही है, तो 5 यूनिट मेरा एसपी 5 यूनिट है, इसका एक्चुअल वैल्यू है कितना? 52,500। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा? 10500। अब पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य कितना है मेरे पास? 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10500। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 0 1 और 5 का 20 तो 4 42,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है? प्रॉफिट लाभ हो रहा था, 25% का लाभ हो रहा था, तब ये निकाले। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि लाभ में बेचा जा रहा है। चलिए ये तो लाभ पे हो गया। यदि यहीं दिया होता कि लॉस हो रहा है, लॉस वाले केस में कैसे करते? तो देखिए लॉस वाला केस में कैसे होता? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए तो 4 होगा। हालांकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए यहाँ सीपी यदि 4 यूनिट है तो एसपी कितना हो जाएगा? लाभ हो रहा है तो 4 में बेचने पे 1 का लाभ हानि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 3 यूनिट। यहाँ से देखिए तो ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 52,500। ये कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 52,500। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 3 7 तिया 21 और 5 तिया 15 175,000। अब देखिए निकालना क्या है हमको? क्रय मूल्य। यही क्वेश्चन में कह रहा है निकालना है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या है? 4 यूनिट 17500 गुना 4 से कर देंगे तो 00 5 का 20 7 का 28 और 2 30 और 4 3 7 यानी कि 70,000 मेरा जो है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यदि लॉस दिया हो 25% का लॉस हो रहा है इस केस में, तो यहाँ से हम आपको फ्रैक्शन वैल्यू से दोनों वाला केस बता दिए, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो, यदि लॉस हो रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है।
इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रत्येक शिफ्ट में देखा गया है। तो चलिए, दिया हुआ है 3 लड़के और 5 लड़कियां मिलकर 6 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। 8 दिन में 2 लड़के और 7 लड़कियां एक ही काम को करते हैं। कितने दिन में अकेले 8 लड़कियां एक ही काम को पूरा कर सकती है? तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ 1 मैन 1 वर्क 1 डे, इस कॉन्सेप्ट पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो बनेगा। अब देखिए कितना दिया हुआ है, 3 लड़का यानी कि 3 बॉय प्लस 5 गर्ल कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में, तो मल्टीप्लाई बाय 6। इसी काम को जो है 8 दिन में 2 लड़के और 7 लड़कियां करती हैं, तो 2 बॉय प्लस 7 गर्ल इस काम को 8 दिन में कर रहा है। चलिए यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 9b प्लस 15g इक्वल टू 8b प्लस 7 दूना 14g। अब देखिए इसको, इस बॉय को इधर लेके आइए, तो यहाँ से आप 7 है तो ये 7 और चौका 28, ये 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 8b को इधर ले आइए तो ये b बचेगा, और इस 15g को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 28 में से 15 यानी कि 13g। तो बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो निकल के आया 13:1। अब देखिए ये क्या है, ये अब देखिए क्या पूछ रहा है कि 8 लड़कियां एक काम को कितना दिन में पूरा करेगी। तो 8 लड़की तो पता है हमको, यदि हमको टोटल वर्क पता चल जाए तब तो हम इसका दिन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये भी टोटल वर्क ही है, टोटल वर्क है, और ये भी मेरा टोटल वर्क है, दोनों बराबर है, तो दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। तो देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 3b यहाँ हम लिखते हैं, इसको हम लेते हैं 3b प्लस 5g, ये 5g ये इंटरनेट वाला नहीं है, ये लड़का है, गुना 6 डिवाइडेड बाय कितना लड़की कर रही है एक दिन में काम, 8 लड़की करवाना है तो 8। अब जहाँ जहाँ b का वैल्यू 13 रख दीजिए और g का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो यहाँ से आप निकालिए तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 दूना 6। तो b के जगह पे देखिए, b के जगह पे 13, तो 13 तिया 13 और गुना 3 प्लस 5 गुना 1 गुना हो जाएगा 3/4 कीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 13 तिया 39 और ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 39 और 6, तो ये हो जाएगा 44 गुना 3 डिवाइडेड बाई 4, 11 चौका 44, तो 11 तिया 33 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए ये 1 डे 1 वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, हम ये इस वाले को लेके बनाए हैं, आप इस वाले को चाहे लेके बनाए तो भी यही आंसर आएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले करना क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो, या यहाँ तो बॉय गर्ल दे दिया है, कभी आपको मेन वोमेन दे देगा, तो यहाँ करना क्या है, आपको सबसे पहले आप बराबर करके इसका रेशियो निकाल लीजिए। ये रेशियो जो निकलता है वो इफिशिएंसी का रेशियो निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात जो है, रेशियो दिया हुआ है 2:6:4:8 है। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण ज्ञात करें। तो एक बात बताइए, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल का जो चारों कोण का, ये क्वाड्रिलेटरल है x y z के ले लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के बराबर क्या होता है, कितना होता है
तो आप कहेंगे 360 डिग्री होता है। तो इसका रेशियो दिया है तो जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 6 और 4 10, 8 और 2 10, यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री होगा कि नहीं। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण को ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, जो रेशियो में सबसे छोटा वैल्यू रखता हो वही सबसे छोटा कोण होगा। तो रेशियो में सबसे छोटा वैल्यू किसका है 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 गुना 2 यानी कि 36 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। दिया हुआ है कि इफ 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 2/6, तो पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो एक बात बताइए कि हमको इसका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको इस नंबर को इस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, तभी हमारे पास इसका आंसर निकलेगा। अब देखिए 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है तो वो कर देते हैं, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब देखिए करते क्या है, x से सभी को डिवाइड कर दीजिए, x x x x, तो ये तो कट गया, क्या बचा 6 बराबर हो जाएगा स्क्वायर से ये एक x कट गया तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 1/x। अब देखिए 4 को इस साइड ले जाइए तो 6 माइनस 4 बराबर x प्लस 1/x, तो क्या हो गया x प्लस 1/x बराबर कितना निकल गया 6 माइनस 4 2। तो अब देखिए x प्लस 1/x बराबर निकल गया मेरे पास 2। अब देखिए x के जगह पे कौन सा ऐसा वैल्यू पुट कर दें कि इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर दे। तो x के जगह पे 1 पुट करके देखिए, x के जगह पे 1 पुट करके देखते हैं तो इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम x की जगह पे 1 रख देते हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1/1 यानी कि 0 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देखिए पाई r1 स्क्वायर, वृत्त का त्रिज्या ही होता है पाई r स्क्वायर अनुपात पाई r2 स्क्वायर। ये क्या हुआ क्षेत्रफल का रेशियो हम निकाले, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एरिया का जो है वो रेशियो जो होता है वृत्त में r1 स्क्वायर इज टू r2 स्क्वायर। जब भी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए और 2 त्रिज्या दिया हुआ हो और पूछे कि इसके जो है एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया का रेशियो हमेशा क्या होगा r1 स्क्वायर अनुपात r2 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है 1 और 4, तो 1 का स्क्वायर अनुपात 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 1:16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि उनका गुणनफल 96 है तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। मानिए फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं 2x, सेकेंड नंबर को मान लेते हैं 3x। अब बोल रहा है कि उनका गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो जाएगा 2x गुना 3x, यही इसका गुणनफल होगा।
गुणनफल होगा 2x इंटू 3x, तो ये कितना हो गया 6x²। तो यहाँ देखिए 6x² का वैल्यू दे रखा है 9600। तो आप देखिए अब यहाँ से पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा। तो योग क्या होगा, 6 से काटिए 1600, x² बराबर 1600, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40, x बराबर मेरा निकल गया 40। पूछ रहा है योग क्या होगा, योग पूछ रहा है, तो योग क्या होगा 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x योग है। तो 5 और x का वैल्यू अभी निकाले 40, तो यहाँ से 40 रख देंगे तो कितना होगा 40, 4 पंचे 20, यानी कि 200 आपका इसका योग हो जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट गलती क्या करता है कि मान चलिए इस वाले क्वेश्चन में x नहीं लेता है, डायरेक्ट 6 का वैल्यू दे देता है 96। अब देखिए यहाँ से क्या निकाल लेगा ये कि 1 यूनिट का वैल्यू 1600। तो इस क्वेश्चन में जब भी गुणनफल दिया हुआ हो और रेशियो दिया हुआ हो और गुणनफल की तरफ जाए, तो हमेशा एक बात याद रखें कि रेशियो को हमेशा x में पहले कर लें, उसके बाद गुणनफल करें, क्योंकि x गुना होके x² होता है। समझ में आया। तो ये छोटी सी जो मिस्टेक है वो स्टूडेंट कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आया है, उसको सॉल्व कीजिए। प्लस वाला में तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 2x जोड़ 3x 5x ही हुआ, तो इसमें स्क्वायर नहीं आया, इसीलिए सही हो जाता है। दिया हुआ है एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3/2 गुना हो जाती है, तो वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ ये नहीं लिखा कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमेशा यदि नहीं लिखा हुआ वो क्वेश्चन में तो समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट का बात कर रहा है। अगर उसको बोलना करवाना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो वो क्वेश्चन में लिख देगा। देखिए दिया हुआ है 5 वर्ष में टाइम कितना है, 5 वर्ष कितना हो जाता है स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है। अब देखिए यहाँ भी गुण दिया हुआ है फ्रैक्शन। तो एक बात बताइए, बेस में जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल को डिनोट करता है। तो यहाँ देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट में है वो ब्याज किस पे कैलकुलेट होता है, मूलधन पे, तो ये मूलधन को डिनोट करेगा, ओरिजिनल मूलधन को। पहले मूलधन 2p था, तो अब कितना हो गया 3p। तो यहाँ से देखिए ब्याज कितना निकल के आया, तो आप कहिएगा p ब्याज मेरा निकल के आया। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100, यही होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास है p बराबर ये कितना है, ये प्रिंसिपल 2p, ये हो गया SI, ये हो गया प्रिंसिपल 2p इंटू R, रेट कितना निकालना है इंटू टाइम मेरे पास दिया हुआ है कितना 5 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। p से p कैंसिल आउट हो गया, R तो निकालना है, तो 5 दूना 10, तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा 10R डिवाइडेड बाई 10 100, तो 10, तो R बराबर कितना निकल गया मेरा 10%। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। या नहीं तो आप एक और तरीका से निकाल सकते हैं इसी को। सबसे आसान सिंपल जो है यही होता है 100 मानने के बजाय। चलिए एक बार हम उसको भी बता देते हैं 100 से कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि मेरा प्रिंसिपल जो कितना दिया है 2/3, तो मान लेते हैं मेरा प्रिंसिपल जो है 100 है, प्रिंसिपल मेरा 100 है, तो कितना हो जाता है 2/3 गुना हो जाता है प्रिंसिपल का, तो 100 गुना 3/2 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 50, 150, 150 हो गया। अब देखिए ये प्रिंसिपल है, ये क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट बराबर 150, तो SI कितना निकल गया 50। अब यहाँ से निकाल लीजिए PRT डिवाइडेड बाई 100, तो 50 बराबर क्या करेंगे P कितना है 100
इंटू आर इंटू कितना टाइम दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से भी कैलकुलेट कीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा। यहाँ थोड़ा गलत क्यों हो रहा है, 5 नहीं सही है, कट गया, तो आर बराबर 10। यहाँ से भी यही निकल के आया 10%। तो ये जो है हम प्रिंसिपल को 100 मान के बनाए हैं। जो पहले वाला मेथड बताए थे वही सबसे बेस्ट होता है और सबसे सिंपल जो तरीका है बनाने का वो वही तरीका सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीरीज वाला क्वेश्चन। सीरीज वाला क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। वो सीरीज वाला जो है पीछे के वीडियो में करवाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये दिया हुआ यदि 2 साइन 3x माइनस 3 इक्वल टू 10 240 डिग्री, तो ये पूछ रहा है x का मान ज्ञात करें। तो अब देखिए आप पढ़े होंगे एक चीज़ ASTC, यानी इसमें ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, ये होता है 360। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इसको लिख सकते हैं 180, ये कितना दिया हो 240 दिया हो, तो इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 60 डिग्री। अब देखिए 10 180 प्लस थीटा क्या होता है इस अनुसार, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कोस पॉजिटिव, 10 कॉट पॉजिटिव, तो 180 प्लस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा तो इसमें पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन में आपका जो है वहाँ इस 2 साइन के जगह पे 3 दिया हुआ है, तो वहाँ आप 2 कर लीजिएगा, समझ में आया? तो अब देखिए 2 साइन 3x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, √3। इसका वैल्यू जो निकाले √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। तो √3/2 साइन में किस एंगल के लिए होता है, तो आप बताइएगा 60 डिग्री के लिए √3/2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 60 डिग्री, तो 3x बराबर हो जाएगा 63 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 21 डिग्री। x बराबर 21 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या कर रहा है कि 0 45 90 60 180 ये नहीं दे के वो क्या दे रहा है कि इसी के टर्म में आगे का एंगल दे रहा है। जैसे यहाँ देखिए 10 240 डिग्री दे दिया, तो यदि हमको इसका वैल्यू पता नहीं हो या निकालने के लिए नहीं आता हो तो फिर एग्ज़ाम में मुश्किल बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है ए बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। यदि वे एक साथ 20 दिनों में काम पूरा करते हैं तो कितने दिन में बी अकेला काम पूरा करेगा। ए बी टाइम का रेशियो बोल रहा है कि ए बी की तुलना में तो बी यदि 100 है तो ये कितना है 50% अधिक। ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है, यानी क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 ये दिया हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है कि दोनों मिलके 20 दिन में काम करेंगे। तो एक बात बताइए, टोटल वर्क यदि हमको पता हो, टोटल वर्क यदि पता चल जाए तो बी का इफिशियंसी पता है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी यदि कर देंगे तो मेरा टाइम निकल जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम इनटू इफिशियंसी।
इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षमता, इफिशियंसी। तो अब देखिए टोटल वर्क यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा, टाइम कितना दिया हुआ है 20 दिन, क्वेश्चन में देखिए 20 दिन दिया हुआ है। इफिशियंसी हम 5 लेंगे। क्यों 5 लेंगे, क्योंकि दोनों मिल के काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो दोनों मिल के, तो दोनों का इफिशियंसी ऐड होगा, तो 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 100 यूनिट जो है वो टोटल वर्क हो गया। अब पूछ रहा है कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में कर रहा है, करेगा। तो टोटल वर्क है 100 और बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो कितना अकेले 50 दिन में काम को पूरा कर लेगा। टाइम एंड वर्क में 3 चीज़ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, इफिशिएंसी, टाइम और टोटल वर्क। यही 3 चीज़ का खेला जो है ये टाइम एंड वर्क को पूरे नचाते रहता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं, बस आप एवरेज स्टूडेंट भी यदि हैं तो आप 25 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हैं। दिया हुआ 25 अंकों का औसत 175 है, तो 25 गो नंबर्स है, उसका जो औसत है 175 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है 3 अंकों को 210, 190 और 130 की जगह 240, इसके जगह कितना लिख दिया 240, इसके जगह कितना लिख दिया 190 की जगह 210 लिख दिया, 130 के जगह कितना लिख दिया 30 लिख दिया। तो पूछ रहा है कि वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, लिखना था उसको 210 लेकिन लिख रहा है 240, तो कितना अधिक लिख रहा है। तो आप कहिएगा 30 अधिक लिख रहा है, तो -30 कर देते हैं। अब देखिए लिखना था कितना 190 लेकिन लिख रहा है कितना 210, तो कितना एक्स्ट्रा लिख रहा है। तो आप कहिएगा कि 20 एक्स्ट्रा, तो -20 कर देते हैं। अब देखिए 130 के जगह पे लिख कितना रहा है 30, तो कितना कम लिख रहा है 100 कम लिख रहा है, तो प्लस का 100 कर देते हैं। अब सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 30 20 50, माइनस का 50 और प्लस का 100, तो प्लस का 50। इस 50 को क्या कीजिए, कितना नंबर का औसत है 25, तो इस 25 को बांट दीजिए, +50 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 दूना 50, कितना निकल के आया +2, तो एवरेज जो है +2 कर दीजिए, +2, तो 177। यदि यहीं पे माइनस में आ जाता तो एवरेज जो आता है सभी नंबर पर, जितना भी गिवन नंबर का वो डेटा एवरेज दिया हुआ रहता है उसको हम क्या करते सभी पे माइनस, जो ओवरऑल था उसमें से माइनस कर देते। यहाँ पे हमको प्लस आया तो हम ओवरऑल जो एवरेज था उसमें प्लस कर दिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इस टाइप का भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। तो चलिए आज हम बताएं आपको एनटीपीसी में जो आए हुए क्वेश्चन का एनालाइज किए और उनके कॉन्सेप्ट को जाने। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उन कॉन्सेप्ट को भी हम जानेंगे।